औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको पता है आपके असेसमेंट शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज हम अपने असबाक का इयादा कर रहे हैं, हम्द और मुसव्विर, ताकि आपकी दोहराई हो जाए और आपकी इम्तहान की तैयारी अच्छी तरह हो जाए। आज हम जो दोहराई करेंगे उसमें है मुकालमा निगारी, अल्फाज मायनी, मुतारिफात, मुहावरात और इसमें सिफत और मौसूफ। ये सब आप पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा फिर हमने दोहराना है। और ये सारी चीज़ें आप क्लास 3 और क्लास 4 में भी पढ़ चुके हैं और अब 5 में आप पढ़ रहे हैं, और हमने इसको दोहरा के ताज़ा करेंगे ताकि हम इम्तहान में ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हों। अल्फाज मायने को देखते हैं। सबसे पहले बाकमाल, माहिर, हैरत अंगेज, हैरत पैदा करने वाला, मुशीर, मशवरा देने वाला, इश्तियाक, शौक़ तमन्ना और मंजिलों पर मंजिलें मानना, जल्द अज जल्द सफ़र ख़त्म करना। बच्चों ये मुहावरा है, मुहावरे के बारे में अभी हमने आगे भी पढ़ना है। तारीफ़, सना, हुस्न, जमाल, ज़बान ज़दाम, हर एक की ज़बान पर, यह भी मुहावरा है। मुतहर्रिक, हरकत करने वाला, और इस्तक़बाल, खैर मक़दम करना। ये अल्फाज मायने हमारे अच्छी तरह याद कीजिए और बाकी अल्फाज मायने भी याद कीजिएगा। मैंने दोनों असबाक के अल्फाज मायने आपको मिलाकर यहाँ दिए हैं। इसके बाद है मुतरादिफात, ज़ाहिर, आया, सलाहियत, काबिलियत, शोहरत, चर्चा, मगन, मशगूल, माजरा, वाक़या, क़िस्सा, हुस्न, जमाल और बेताबी, बेचैनी। मुतरादिफ वो होते हैं जो अल्फाज अलग होते हैं लेकिन मायने एक होते हैं। इसके बाद है मुहावरात। मुहावरात अल्फाज का वो मजमुआ है जो एक फ़ेल और एक या चंद अल्फाज से मिलकर बनता है। मुहावरात में आमतौर पर फ़ेल अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता। मसलन गम खाना, धोखा देना, आपदीदा होना, आपस से बाहर होना। मिसाल के तौर पर गम या धोखा ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो प्लेट में रखी या फ्रिज में रखी, निकाली और खा ली। ये कैफियत होती है, इंसान किसी वजह से उदास होता है, परेशान होता है, तो वो उसको कहा जाता है जोर देने के लिए, बात में असर पैदा करने के लिए कि गम खा रहा है। या धोखा, किसी को धोखा दे दिया या किसी ने धोखा खा लिया तो मैंने धोखा हो गया तो मैंने धोखा खा लिया है। इसी तरह हर मुहावरे का यही तरीका होता है कि उसके अल्फाज जो होते हैं वो उसका मायने नहीं होते। मिसाल के तौर पे कुछ मुहावरात हैं। जान के लाले पड़ना, जिंदगी में खतरे होना, हिम्मत हारना, हौसला पस्त होना, ज़बान ज़द आम, हर एक की ज़बान पर, किस्मत खुलना, नसीब जागना या खुशकिस्मती के दिन आना, बिगड़ी बन जाना, खराब हालत का दुरुस्त हो जाना। आप यहाँ देखिए जो जो अल्फाज हैं, अगर उन अल्फाज को अल्फाज के मायने में आप ढूंढेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल दूसरे मायने आ रहे हैं इसके सामने। इसके बाद है इसमें सिफत और मौसूफ। उस लफ्ज़ को सिफत कहा जाता है जो किसी शख्स की खुसूसियत या अच्छे बुरे वस्फ या मिकदार और तादाद को जाहिर करे, जैसे ठंडा गरम, सुर्ख, बहादुर, बुज़दिल, मेहनती वगैरह। और जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो मौसूफ है। बहादुर आदमी, सीधी राह और ठंडा पानी में बहादुर, सीधी और ठंडा इसमें सिफत हैं, जबकि आदमी, राह और पानी मौसूफ हैं। ठीक है। मुकालमा निगारी की मैं बहुत तफसील से आपको पहले भी एक वीडियो भेज चुकी हूँ और आपको समझाया है क्लास में। ये आपको दोबारा दोहराई के लिए मैं यहाँ आपको शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। आम आदमी की बातचीत को एक दूसरे से मुकालमा कहते हैं, लेकिन उसमें हमने ख्याल रखना चाहिए कि किसी की बेइज्जती ना हो, किसी का दिल ना दुखे और कोई अखलाक से गिरी हुई बात ना कर रहे हो। ये एक मिसाली मैंने आपको मुकालमा दिया था, इसको भी पढ़ लीजिएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि मुकालमा किसे कहते हैं। इसके अलावा बच्चों और सवाल जवाब बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा अपनी इस किताब से और बहुत तवज्जो के साथ पेपर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।